हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसके बारे में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कराया गया तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर कई कोर्सेज चलाए हैं और अपने स्टूडेंट को ध्यान करना सिखाते हैं। आज के समय में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने एम्प्लॉयज़ को ध्यान करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए एफर्ट डालते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ध्यान के अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान नहीं करते या ध्यान के महत्व को नहीं समझते तो आप अमृतपान से वंचित रह जाने के समान हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में ध्यान के बारे में वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो 99% लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान तो कर रहे हैं पर उन्हें ध्यान का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कई लोगों की तो ये भी समस्या है कि वो काफ़ी समय से ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं पर उन्हें ध्यान का कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने रिसर्च किया वो ये है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि ध्यान क्या है, इसलिए वो इसके लाभ से वंचित हैं। वो आंखें बंद करके बैठते तो हैं पर कई बार फायदे की जगह उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं चाहती कि मैं ओशो बनूं या महात्मा बुद्ध की कॉपी करूं। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मैंने जो ध्यान आश्रम में जाकर उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु से सीखा, अनुभव किया तथा ध्यान करने से जो मुझे फायदे हुए वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप सब घर बैठे उस ध्यान को सीखें और लाभान्वित हो सकें। क्योंकि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, आपके पास टाइम नहीं है, पर यदि आप मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर आप मेरी वीडियो को सुनते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि ध्यान के इतने फ़ायदे हैं, चाहे शरीर हो, मन हो, आत्मा हो, किसी भी लेवल की कोई समस्या हो, ध्यान उसे ठीक कर सकता है। लेकिन इस उम्मीद के लिए ध्यान करें, ये ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान का सबसे पहला पॉइंट ये है अवेयरनेस। पहले जब कोई साधक ध्यान में उतरता है तो वह इन्हीं बातों में उलझा रहता है कि मेरा ध्यान लगा या नहीं, मैं मेडिटेशन कर पाया या नहीं। इसके पीछे उसकी बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा मन शांत हो जाएगा, विचारों पर नियंत्रण बढ़ेगा, शरीर ऊर्जावान व स्फूर्तिवान बनेगा, चेहरे पर आध्यात्मिक तेज बढ़ जाएगी, एसेट्रा एसेट्रा। पर जी नहीं, ये ध्यान का मतलब कदापि नहीं है। सही मायने में ध्यान का मतलब है जागरूक होना, अलर्ट होना, एक चौकीदार की भांति। क्योंकि जब आप अवेयर होते हैं तभी आप जान पाते हैं कि आपके अंदर कितनी अव्यवस्था है, ये क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप अवेयर हैं तभी आप समझ पाते हैं अपनी भीतरी अव्यवस्थाओं को। वही ध्यान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर की गति कितनी है, आपके मन की गति कितनी है, तनाव बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आप इसके प्रति अवेयरनेस है, साक्षी हैं, तो आप ध्यान कर रहे हैं या ध्यान में हैं, अन्यथा नहीं। जिस काम के प्रति आप जाग जाएं, वह आपके लिए ध्यान बन जाएगा। दूसरी पॉइंट है कि ध्यान में स्थिरता। ध्यान भागने का नाम नहीं, ध्यान में रुकना होता है। आप ध्यान में बैठे, आपने अंदर की यात्रा शुरू की। अंदर की यात्रा करते आपको कुछ अनुभव मिले, दूसरे दिन आपका
एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगा कि आज अनुभव से अधिक या बढ़ के अगले दिन मुझे कुछ अनुभव मिलेगा या महसूस होगा। शरीर में गति हो सकती है, पर आपकी चेतना को स्थिर हो जाना है। स्थिर हो जाने का मतलब है वर्तमान में केंद्रित हो जाना। मन की गति है समय के कारण ही मन जिंदा रहता है। जब हमारा मन पास्ट में जाता है तो पास्ट में जाने के कारण हमें दुख होता है, अफसोस होता है। जब हमारा मन फ्यूचर में जाता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी का जन्म या निर्माण होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन को वर्तमान में लाओ। यहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई व्याधि नहीं, सिर्फ ध्यान है। अगर आपका मन पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में जा रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इन सब से ध्यान हटाकर वर्तमान क्षण में स्थिर होना ही ध्यान है। जैसे सांसें चल रही हैं, शरीर में कोई संवेदना है, बाहर कोई आवाज है, शरीर की कोई पुकार है। जब आप इन सब के प्रति साक्ष्य भाव से संप्रज्ञान में लेकर समता भाव पुष्ट करते हैं तो वो ध्यान है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि ध्यान से मुझे कुछ नहीं मिला। लोग इस उम्मीद से भी आते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, मेरा शरीर स्फूर्तिवान ऊर्जावान बन जाएगा, मेरे चेहरे पे एक चमक आएगी। यह सब पाने की चाहत एक अहंकार है। जहाँ अहंकार है वहाँ ध्यान हो ही नहीं सकता, फलित हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान से मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपना अहंकार खोया है, अपना क्रोध खोया है, अपनी ज्वेलसी खोई है, फ्रस्ट्रेशन खोया है, अपने फियर को खोया है, मृत्यु के भय को सदा के लिए खो दिया है। इस तरह पाने का नहीं बल्कि ध्यान खोने का नाम है। कई साधकों का अनुभव है कि वो ये 2-4 कमरों का मकान उनका घर नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी उनका घर है। ये 2-4 परिवार उनका परिवार नहीं बल्कि पृथ्वी के समस्त जीव जंतु उनका परिवार है। जब आप इस तरह से ध्यान करते हैं या पाने की उम्मीद से नहीं बल्कि जो खो रहा है उसको खो देने के लिए, तो आप उन सारे फायदों को भी पा लेते हैं जो कि लिस्टेड हैं। जैसे इम्यूनिटी का बढ़ना, वाणी में फल आना, शरीर का निरोगी और स्वस्थ होना, चेहरे और आँखों में एक चमक बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आप अगर इसके लिए ध्यान करेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान हो ही नहीं सकता। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करने की बहुत कोशिश करता हूँ पर ध्यान हो नहीं पाता। देखिए, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। ध्यान प्रेम की तरह होता है, जिसे किया नहीं जाता हो जाता है। एक माँ न चाहते हुए भी अपनी संतान से प्रेम करती है। एक वैज्ञानिक न चाहते हुए भी अपने विज्ञान से प्रेम करता है। संगीतज्ञ अपने संगीत से प्रेम करता है। ये चाहने से नहीं होता। आप ध्यान के लिए वातावरण बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं, रोज अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन में ला सकते हैं, लेकिन आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही ध्यान से दूर हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोने की कोशिश की हो और नींद न आई हो? जितना आप एफर्ट लगाते हैं उतना ही नींद आपसे दूर भागती है। वही ध्यान है। जब आपका ध्यान नहीं लगता
और मन को जबरदस्ती पकड़ते हैं, विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो जो भावनाएं उठ रही हैं उन भावनाओं को दबाना चाहते हैं। यह भी एक मानसिक क्रिया है। इस मानसिक क्रिया के कारण आपका मन वाचाल हो जाता है। ऐसे में आपके मस्तिष्क की एंजाइटी बढ़ने लगती है, या ऐसे में आपके मस्तिष्क की एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण चेतना जागृत नहीं हो पाती। ध्यान तो वहाँ पर है जहाँ पर पूर्ण रूप से विश्राम है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक दृष्टा भाव है, एक साक्षी भाव है। जो भी हो रहा है वर्तमान में उसे जानूंगा या जानूंगी, वही ध्यान है। तो फ्रेंड्स, ध्यान का सबसे पहला चरण है रिलैक्सेशन। आप पूरी तरह से शरीर को, अपने मन को शांत करके एक आरामदायक अवस्था में बैठें। और दूसरी बात है कि मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, या जैसे लोग पाने की चाहत में कि हमारा जब ध्यान बढ़ेगा तो हम गहरे ध्यान में उतरने से हमको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। अगर जहाँ आप लाभ की इच्छा रखते हैं तो वहाँ आप ध्यान से नहीं जुड़ पाएंगे, भटक जाएंगे। तीसरी चीज है एकाग्रता का विकास। ध्यान में एकाग्रता का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो आप ध्यान की गहराइयों में नहीं उतर पाएंगे। ध्यान में एकाग्रता के विकास के लिए आप आनापानसति ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी सांसों पर कंसंट्रेट हो सकते हैं। 2-4 गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए। तो इस तरह करते करते आपकी एकाग्रता स्थिर होने लगेगी। तो दोस्तों, आप इस बात को मान लीजिए कि ध्यान ही इस धरती की संजीवनी है। थैंक यू।